हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अर्थात रिविजन कर रहे हैं। आज इस पर हमारा पहला दिवस है। पहले भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों के अनुवाद का श्रवण करेंगे। गीता महात्म्य में ये वर्णन है, उसमें कहते हैं, भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। तो अभी हमारे पास हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अमृत पान कर रहे हैं। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, गीता पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। अतः गीता का ज्ञान 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है। 18 चैप्टर्स, 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। राइट? जैसे जैसे हम एक अध्याय से दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, हम इस 18 अध्यायों की सीढ़ी में ऊपर उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राइट? भुक्ति और मुक्ति, चित्त की शुद्धि क्रमशः हो रहा है और भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की योग्यता राइट प्राप्त हो रही है। आइए इसी के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो भगवद गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज इसमें थोड़े फ्लो चार्ट्स हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय यत् योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के आखिरी के 2 श्लोकों में जो बात अर्जुन जी से कही थी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ठीक से नहीं समझ पाए कि वो योग से युक्त होकर खड़े होकर से के युद्ध करें। राइट? इस प्रकार से उन्होंने उनको आदेश दिया था, तो वो उनकी बात को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए। तो उनसे पूछते हैं कि आप पहले तो कर्म त्यागने को कहते हैं, संपूर्ण कर्म से संन्यास, और फिर भक्ति युक्त कर्म कहने को कहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन सा पथ है? ठीक है। अब भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि दोनों जो मार्ग हैं, कर्म संन्यास राइट अर्थात संपूर्ण कर्म से संन्यास या भक्ति युक्त कर्म, दोनों से मोक्ष प्राप्त किया जाता है, दोनों ही मुक्ति के उत्तम है, लेकिन इनमें से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। समझ आ रहा है? फिर भगवान कहते हैं, येयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तब भगवान अर्जुन के प्रश्न को देख रहे हैं। इनको अर्जुन के प्रश्न से समझ आ रहा है कि उनको भगवान की बात जो उन्होंने पिछले अध्याय में बोली है नहीं समझ आई है, इसलिए भगवान उनको फिर से समझा रहे हैं कि देखो, एक नित्य सन्यासी व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में तुम मुझसे सुनो। तो वो कहते हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं उनसे कि पहले तुम जानो कि नित्य सन्यासी कौन है। अर्जुन के प्रश्न से ये समझ आ रहा है कि वो कर्म सन्यासी और भक्ति युक्त कर्म इसको अलग अलग देख रहे हैं।
तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि तुम पहले जानो तो कि नित्य सन्यासी है कौन। तो नित्य सन्यासी व्यक्ति कौन है? जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, राइट। अर्थात जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता है, ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, और सब प्रकार के द्वंद से मुक्त है। द्वंद अर्थात ये सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इस प्रकार के द्वंद से वो व्यक्ति मुक्त है। ठीक है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है, राइट। भगवान ने किसका वर्णन किया? जो भक्ति युक्त कर्म करता है उसके विषय में वर्णन किया। ऐसा व्यक्ति जो है भव बंधन से, राइट, मुक्त होकर के पूर्णतया मुक्त हो जाता है। फिर भगवान उन्हें बोलते हैं कि देखो, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया ना कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, वास्तव में इन दोनों, ये दोनों भिन्न नहीं है। क्या कहते हैं भगवान? सांख्य योग पृथक बाला। जो बाला है, शिशु है या मूर्ख व्यक्ति है, वही सांख और कर्मयोग को पृथक अलग कहते हैं। प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों? एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। यदि एक में भी बहुत सम्यक रूप से स्थित हुआ जाए तो उभय और दोनों के फल को वो प्राप्त करता है। तो अज्ञानी ही कर्मयोग को बहुत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हैं आप इसको? अगर किसी भी भक्त को कोई भी श्लोक में डाउट होता है, आप तुरंत मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है। सो बात ऐसी है कि शंका मन में रहती है तो फिर वो रह ही जाती है। इससे अच्छा है कि उसका निवारण हो जाए। आज हम पहले 10 श्लोक को लेने का प्रयास करें। तो हाँ, भगवान कह रहे थे कि जो पंडित है वो इन दोनों को अलग नहीं कहता, राइट। आप समझे भगवान क्या कह रहे हैं? जो तुम कहते हो कि इनमें से जो श्रेष्ठ है, वस्तुतः ऐसा नहीं है, राइट। केवल शिशु या मूर्ख ही इन दोनों को अलग बताते हैं, राइट। कि जो सांख्य योग है अर्थात जिसमें संपूर्ण कर्म से संन्यास लिया जाता है, या कर्म योग है, राइट, जो मूर्ख है वही उन दोनों को अलग बोलता है। क्योंकि अगर एक का भी व्यक्ति अच्छे से पालन करता है तो उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। वस्तुतः दोनों का फल एक ही है, वो है आत्म साक्षात्कार। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम। जो स्थान सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो इन दोनों को एक समान देख रहा है वही ठीक ठीक से देख रहा है। भगवान कह रहे हैं जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग, या दूसरे शब्द में ज्ञान योग, ये दोनों एक ही चीज है। सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इसको देखिए, जो सांख्य योग है उसका लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, राइट। ये इसका चरम लक्ष्य है, और वही चीज कर्मियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात भक्ति युक्त कर्म के द्वारा भी वो प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको समझ रहे हैं? अब हाँ, यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए, सांख्य द्वारा प्राप्त जो स्थान है भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको देखिए, जो सांख्य का विद्यार्थी है, राइट, वो क्या करता है? पहले वो शोध के द्वारा जगत के मूल को ढूंढता है। जैसे वृक्ष का जड़ है, पहला स्टेप है वृक्ष के जड़ को खोजना, और दूसरा स्टेप है उसकी जड़ को सींचना, ठीक है। तो जो सांख्य का वास्तविक विद्यार्थी है वो पहले शोध करके इस जगत के मूल को ढूंढता है, अर्थात विष्णु को ढूंढता है, अर्थात परमात्मा को ढूंढता है, और उसके बाद परमात्मा की सेवा में नियोजित होता है। उसी प्रकार से भक्ति क्या है? भगवान की सेवा करना, अर्थात परमात्मा की सेवा करना। तो अंत जो रिजल्ट है वो सेम ही है, राइट। भगवान की सेवा करना, राइट, परमात्मा की सेवा करना। इस दृष्टि से ये दोनों क्या है? एक ही है, एक समान है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि परमात्मा क्या है, राइट, जैसे इस जगत का मूल है विष्णु, राइट। तो सांख्य के योग क्या करते हैं? पहले अपने शोध से वो जगत के मूल को ढूंढते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं।
लेकिन एक व्यक्ति जो भक्ति में है वो पहले दिन से ही भगवान की सेवा करता है, गुरु से श्रवण करता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। भगवान अंशी है, वो भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है। तो जीवात्मा के रूप में उसका जो कर्तव्य है उसको पहले दिन से करता है, राइट, भगवान की सेवा करता है, राइट, भगवान का नाम जप करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो श्री भगवान कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। किसी का कुछ प्रश्न है क्या? भक्ति युक्त कर्म कर्म योग है कि भक्ति योग? ओके, गुड क्वेश्चन। सो भक्ति युक्त कर्म यहाँ पर कृष्ण भावना भावित कर्म है, राइट। प्रभुपाद जी हमें कर्मयोग करने को नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें ठीक सीधे सीधे भक्ति करने को कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको इसको कृष्ण भावना भावित कर्म देखना होगा, राइट, कि हम सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं। सो हम कर्मयोग वाले पथ पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कर्मयोग के पथ पर अगर हम चलेंगे, सारी बातों का हम पालन करेंगे, तो अंततः हमको क्या प्राप्त होगा? आगे चल करके व्यक्ति को ऐश्वर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। ऐश्वर्यमयी भक्ति अर्थात जैसे वैकुंठ में है, भगवान है, बाकी सब उनके सेवक है, राइट। लेकिन जो ऐश्वर्यमयी भक्ति है, भगवान उससे उतना प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, भक्त का प्रेम शिथिल हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है, राइट। जैसे अर्जुन के समक्ष उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, और अर्जुन जी क्या करने लगे? उनसे प्रार्थना करने लगे, राइट, कि मैंने उठते बैठते चलते सोते आपको जो गलत बोला है मुझे क्षमा कर दीजिए आप, राइट। उनको बोलते हैं ना अध्याय 11 में, उनसे क्षमा याचना करते हैं कि जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी को क्षमा कर देता है, एक पिता अपने पुत्र की गलती को क्षमा कर देता है, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कृष्ण बोला, राइट, मुझे आपको श्री कृष्ण बोलना चाहिए था। इस प्रकार से ऐश्वर्य प्रकट होती है, उनका प्रेम शिथिल हो गया, राइट। तो ये भगवान को पसंद नहीं आता है, इसलिए भगवान सबको ब्रज का प्रेम देने के लिए गौरहरि के रूप में दोबारा से आते हैं, राइट। इसलिए सीधे ही हमको क्या बोला जाता है कि आप भक्ति योग का आश्रय लीजिए, ताकि हमको ब्रज का प्रेम, एक प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, ऐश्वर्यमय भक्ति नहीं। इससे जहां पर भी आपको लिखा जा रहा है कर्मयोग, प्रभुपाद जी सीधे ही उसको भक्ति से बोल रहे हैं, क्योंकि हम हमारे पास इतना बुद्धि, इतना समय नहीं कि हम लंबे रास्ते की ओर चले। आगे चलते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं कि देखो, अब वापस से प्रश्न पर आ रहे हैं अर्जुन की। उन्होंने कहा था ना कि कर्म संन्यास और भक्ति युक्त कर्म, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान समझा रहे हैं कि देखो, केवल संन्यास लेने से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जिसने केवल समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, बस संन्यास ले लिया है, ऐसा करने से उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ऐसा करने से उसको सुख प्राप्त नहीं होता। इसको सिंपल भाषा में समझिए, जो अपरिपक्व अवस्था में है, अर्थात उसके चित्त का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, राइट, उस अवस्था में कोई व्यक्ति संन्यास ले रहा है तो वो भयावह है, उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। एक व्यक्ति जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, वो संन्यास ग्रहण करेगा तो उसे क्या प्राप्त हुआ? वो ध्यान भी लगाएगा तो विषयों में ही तो उसका मन जाएगा, क्योंकि चित्त का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। विषयों में ही मन जाएगा तो अरे मेन प्रोजेक्ट ही तो चित्त का शुद्धिकरण था, तो उसको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, उसको शीघ्र ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। या जो कर्मयोग में लगा हुआ व्यक्ति है, राइट, भक्ति में लगे बिना, सिंपल भाषा में बिना भक्ति में लगे हुए केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं इसको? केवल कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति
कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। बहुत सुंदर। अब भगवान इस श्लोक में जो योग से युक्त है ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। सिंपल भाषा में किस प्रकार से जो व्यक्ति है, राइट, ये जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, ये किस प्रकार से कर्म कर रहा है उसको भगवान समझा रहे हैं। अगर आप यहाँ पहले में चले जाओ तो भगवान ने बोला इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये वाला बोला भक्ति युक्त कर्म। अब भगवान इसी को बता रहे हैं कि जो योग से युक्त है उसको शीघ्र ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब वो योग से युक्त व्यक्ति, राइट, भक्ति युक्त कर्म जो कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कैसा है, विशुद्ध आत्मा। पहला क्या है, विशुद्ध आत्मा। तो इसको बताया गया है विशुद्ध आत्मा अर्थात विशुद्ध बुद्धि, क्योंकि आत्मा का एक अर्थ बुद्धि भी होता है। तो यहाँ पर अर्थ होगा विशुद्ध बुद्धि, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। विजित आत्मा, यहाँ पर आत्मा का मन, यहाँ पर आत्मा का अर्थ मन लिया गया है क्योंकि आत्मा का एक अर्थ मन भी होता है। तो विजित आत्मा अर्थात जिसका विशुद्ध मन हो गया है, विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध मन और जितेंद्रिय। ये तो स्पष्ट है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा अर्थात सभी जीवों को वो प्रिय है और सभी जीव उसको प्रिय है। आप समझ रहे हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति से वो द्वेष नहीं करता। ये मैं क्या कहूँ आपको, ये तो एक दिव्य गुण है और भगवान इसको बार बार बोलते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। इस प्रकार से जिस व्यक्ति का बुद्धि, मन और इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं, इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, राइट, सभी जीवों से मैत्री भाव है, राइट, सभी जीवों को वो प्रिय है, उसे सभी जीव प्रिय हैं। क्योंकि वो ऐसा क्यों है इसको भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता है, राइट। यदि अब पूछा जाए कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, अपनी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा कर्म कर रहा है और कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है, ऐसा कैसे है। इसको कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज, एक सिंपल सी चीज आपको बताई जा रही है कि यहाँ पर जो कर्म है, आप उसको ऐसे समझिए जैसे पिछले अध्याय में बोला गया था कि आपको कर्म, अकर्म और विकर्म में समझाया गया था, राइट, पिछले अध्याय में। तो यहाँ पर अगर आप कर्म को सकाम कर्म से रिप्लेस कर देंगे, कर्म अर्थात सकाम कर्म, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। जिस व्यक्ति की बुद्धि विशुद्ध है, जिसका मन विशुद्ध है, इंद्रियों को उसने जीत लिया है, तो वो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, अर्थात वो बंधन में पड़ने वाले कर्म को कर ही नहीं रहा है, अर्थात वो सकाम कर्म नहीं कर रहा है। कैसे कर्म कर रहा है, अकर्म, राइट। ऐसा वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है जिसके द्वारा वो प्रकृति के गुणों का संपर्क करे, और प्रकृति के गुण का संपर्क नहीं कर रहा तो कर्मों में नहीं बंध रहा है। अर्थात उसका हर कार्य कैसा है, तन से, मन से, वाणी से, वो जो कार्य है वो अकर्म है, भगवान की प्रसन्नता हेतु है, कृष्ण से संबंधित है, इसलिए वो कार्य को करता हुआ नहीं बंध रहा है। सिंपल। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि अच्छा, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का उपयोग करते हुए, कार्य करते हुए नहीं बंधता, ऐसा कैसे। तो भगवान बताते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेद पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो श्री भगवान बता रहे हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है, राइट। तो भगवान इस योग युक्त व्यक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं, राइट, कि ऐसा व्यक्ति जो है देखते, सुनते, स्पर्श करते, अर्थात जो इंद्रियों के जो कार्य है उनको करते हुए भी हमेशा अपने अंतःकरण में जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, राइट। जो जीव है वो नहीं करता है, क्या जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और मैं इन सब से अलग हूँ, राइट, मैं इस इंद्रियों से अलग हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति देख पा रहा है। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे ऐसे अध्याय 13, अध्याय 14 तक जब पहुंचेंगे तब आपको यही बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो
इसका सिंपल भाषा में समझिए कि बोला क्या जा रहा है। अर्थात वो जो योग से युक्त व्यक्ति है वो समझ रहा है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है या शरीर भी। ओ, हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पर। जो नित्य सन्यासी है वो कौन है? हाँ, नित्य सन्यासी ऐसा व्यक्ति जो है जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अर्थात जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो समझ रहा है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, ये शरीर भी कृष्ण का है। तो समझ रहा है क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, सारी वस्तुएं कृष्ण की है, ये शरीर भी कृष्ण का है, तो सब कुछ कृष्ण की सेवा में ही लगना चाहिए। इस प्रकार से वो समझ रहा है। तो जो व्यक्ति पहले से ही समझ रहा है कि उसका कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, तब तो सन्यास की बात आती कहाँ से? वो पहले से नित्य सन्यासी है, राइट? त्यागा क्या उसने? सब, वो तो पहले से समझ रहा है ना कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है, राइट? सन्यास मतलब जो त्याग करना है। त्याग तब करेगा जब वो समझेगा कि कुछ मेरा है। तो पहले से समझ रहा है कि सब कुछ कृष्ण का है, वो क्या त्याग करेगा, राइट? वो तो नित्य सन्यासी है। उसी को लिंक करते हुए आप समझिए इस बात को, कि जो योग से युक्त व्यक्ति है वो समझ रहा है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और ये शरीर भी, राइट? तो अपनी जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है और उसके पास जो वस्तु है, वो सब कुछ वो कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, राइट? अर्थात वो क्या है? कृष्ण की दिव्य सेवा में रत है। तो अपनी इंद्रियों से कार्य तो कर रहा है, पर ये सब क्या है? आध्यात्मिक व्यस्तता है। पहले भी समझाया गया है कि जो इंद्रियां हैं हम इनको रोक नहीं सकते कि अच्छा चलो अब से बोलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सुनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, राइट? उनको कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट देना होता है, राइट? कुछ सकारात्मक तरीके से उनको सक्रिय करना है। और वो क्या है? माया की तरफ उन्मुख ना करके कृष्ण की तरफ उनको उन्मुख करना। तो ये क्या है? आध्यात्मिक व्यस्तता। जिस प्रकार से आपने दिनचर्या में देखिए, आपका सुबह उठना किस लिए है? ताकि आप जब कर सको। तो वो उठना भी जो क्रिया है वो भी भक्ति के सहायक है कि नहीं है? सुबह स्नान करना ये भी भक्ति का सहायक है। अपने राइट स्नान के बाद 12 तिलकों से अपने शरीर को आभूषित करना, ये भी क्या है? भक्ति में सहायक क्रिया, ये तो भक्ति है। उसके बाद जप करना, जप तो ये तो मुख्य कार्य है, राइट? नवदा भक्ति में मुख्य कार्य है। आप जप कर रहे हो, उसके बाद जो भी आपकी क्रियाएं हैं सुबह से शाम तक, राइट? इवन आपका भोजन करना, प्रसाद पाना, वो तो भक्ति है ही। बाजार से फल लेकर आना वो भी एक सहायक क्रिया है, क्योंकि जब आप फल लेकर आएंगे तभी तो अर्पित करेंगे, तो वो भी क्या है? भक्ति ही है। इस प्रकार से ये दिव्य आध्यात्मिक व्यस्तता है। सब कुछ कृष्ण के लिए हो रहा है, तो इंद्रियों से कार्य कर रहा है लेकिन उनसे वो बंध नहीं रहा है। सो अर्थात वो भगवत सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं करता। समझ रहे? ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे वो बंध जाए, सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगले यहाँ से हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम दामोदराष्टकम का एक श्लोक को गाने का अभ्यास करेंगे। अभी तक किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल है, मुझे लगा सबको सब समझ आ गया। दिस इज नाइस। ओके, आज हम भगवद गीता में यहीं तक चर्चा करेंगे। अब जो दामोदराष्टकम गाना चाह रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो रह सकते हैं, बाकी को मैं आपकी चॉइस पर छोड़ रही हूँ। आज हम 7वें श्लोक पर हैं। जो भक्त गाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप गाइए। कुबेरात्मजो बद्धमुतेव यद्वत् कुबेरात्मजो बद्धमुतेव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। मोक्षे ग्रहो में दामोदरे। चंद्र प्रभु जी। मदन मोहन प्रभु जी, आप गाइए। कुबेरात्मजौ बद्धमुतेव यद्वत् कुबेरात्मजो भक्तमुतेव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकां प्रयक्ष
न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह। नामोक्षे ग्रहो स्ति दामोदरेह। बहुत अच्छे प्रभु जी। मधुस्मिता माता जी आप गाइए। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेव यद्वत् नजो बद्धमुक्ते भयात्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह। मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। बात सुनिए माता जी। ओके, श्लोक के अनुवाद को हम देखेंगे। इस श्लोक में कह रहे हैं, हे दामोदर, दाम मीन्स राइट रस्सी और उदर मीन्स पेट, अर्थात जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है वो अपने माता यशोदा द्वारा ऊखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों अर्थात मणिग्रीव तथा नल कुबेर को, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है और किसी प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। कितनी सुंदर प्रार्थना है, राइट? वो दामोदर भगवान जो कि अपनी माता के द्वारा ऊपर से बंधे गए हैं, तो भी उन्होंने मणिग्रीव और नलकुबेर का उद्धार किया, उनको भक्ति का वरदान दिया। ऐसे जो दामोदर भगवान है वो मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान करे, यही मेरा एकमात्र आग्रह है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष की भी कोई इच्छा नहीं है। इतनी सुंदर प्रार्थना है। आइए इसके साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और घोष श्री गुण गौरंगा कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आप सभी की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज कल जप करेंगे, सभी जप करने वाले हैं, ध्यान से कीजिएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट उच्चारण। कोशिश कीजिए, अब 2 घंटे बैठ ही रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए उच्चारण। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल।